हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल किरण नॉलेज अकेडमी। तो अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस। ठीक है, 1/9/2022 को जो ग्रुप टी का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में वो सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ग्रुप टी में साइंस की वेटेज अच्छी रहती है एनटीपीसी से, इसलिए ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पे एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जब सोडियम सल्फाइड, कहता है व्हेन सोडियम सल्फाइड रिएक्ट्स विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए गैस विद अनप्लीजेंट स्मेल इज प्रोड्यूस्ड। दिस गैस विद अनप्लीजेंट स्मेल इज, तो ये कौन सी गैस है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब भी आप, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, कि जो रिएक्शन कराओगे, रिएक्ट कराओगे किसके साथ? सोडियम सल्फाइड के साथ। सोडियम सल्फाइड के साथ HCl की रिएक्शन करवाओगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड, प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी दोस्तों? ये होगी H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट लीड्स साइंटिस्ट्स टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? ठीक है, तो ये बताना है। तो देखो दोस्तों, आइडेंटिफिके पहला दिया है। ठीक है, पहला दिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सम पैटर्न इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, ऑफ सम पैटर्न इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज के आधार पे। ठीक है, पहला। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द बेसिस देयर सिंथेसिस, ये जरूरी नहीं है। टू गेट ओवरऑल आइडिया कलर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये भी मैटर नहीं करता। ठीक है, ओवरऑल आइडिया ऑफ कलर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये भी मैटर नहीं करता। मेन क्या है उसकी, उनकी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला द फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर मिरर इज इक्वल टू। ठीक है, तो मुझे बतानी है क्या? फोकल लेंथ। ठीक है, क्या बतानी है? फोकल लेंथ बतानी है क्या होगी। तो जैसा कि दोस्तों, ठीक है, 1/f होता है, 1/u प्लस 1/v होता है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट और, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस। यहाँ से f की वैल्यू हम निकाल लेंगे। u और v एलसीएम आएगा, ये आएगा u प्लस v। ठीक है, क्या आएगा ऊपर? u प्लस v। ये 1/f है, तो f क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यू वी बटे में u प्लस v। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? यू वी बटे में u प्लस v, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, CuSO4 प्लस मैग्नीशियम Mg। ठीक है, रिएक्शन दी है, MgSO4 बन गया और कॉपर। ठीक है, इन द एबव रिएक्शन Mg किसकी तरह काम करेगा? ठीक है, यहाँ से देखो कॉपर क्या हो गया दोस्तों? टूट गया। ठीक है, कॉपर क्या हो गया? टूट गया। किसकी वजह से? मैग्नीशियम की वजह से। तो इसलिए, ठीक है, कोई एलिमेंट क्या है? ठीक है, कॉपर, इससे की वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, तो ये हैज ए क्या काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वर्क हैज ए रिड्यूसिंग, क्योंकि इसने रिड्यूस कर दिया SO4 में से किसको हटा दिया? कॉपर को, तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, what specialization are found in the germ cell of sexually reproducing animals and with complex body design। कहता है जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? ठीक है, कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, ये विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, मेल जर्म सेल स्मॉल एंड मोटाइल, फीमेल में क्या होता है? लार्ज विद फूड स्टोर। कहते हैं, ठीक है, ये है नर जनन कोशिका, छोटी और गतिशील, मादा खाद्य भंडार युक्त बड़ी। ठीक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण टेम्पोरल सिंथेसिस की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पोरल सिंथेसिस। ठीक है, तो ये कौन सा दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन ध्यान रखेंगे इसका कौन सा रहेगा? ऑप्शन सेकंड, हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7, ए बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ डैश मेटल विद द मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होता है इसमें? फिलामेंट मेड ऑफ हाई मेटल।
ठीक है, जैसे टंगस्टन का बना होता है, ध्यान रखेंगे आप, ये भी पूछ लेता है कई बार। और क्या होना चाहिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, हाई पॉइंट पे क्या मेल्ट होना चाहिए, ताकि सर्किट सर्किट में जो वायर है वो पिघले ना, ठीक है, वो जल्दी से पिघल ना पाए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द बैलेंस्ड रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमाइन, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, क्या करा है इसने, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमाइड से हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाया, मुझे पहले से रिएक्शन बतानी है कौन सी है इसकी। तो दोस्तों बैलेंस वाली रिएक्शन है ना, H2, ठीक है, Br2, ठीक है, H2 प्लस Br2, तो क्या बनेगा, ठीक है, दोनों के पैरों में आएगा, ठीक है, ये है H2 प्लस Br2, क्या बनेगा, 2BHR, हाइड्रोजन गैस एंड ब्रोमाइन गैस रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो ये बताना है कौन सी, क्या है दोस्तों, फॉलोइंग अबाउट अबाउट इसके बारे में बताना है स्टेटमेंट। तो ये बताना मुझे, पहली है जो, ठीक है, पहली गिवन है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, दोस्तों ये ठीक है, क्या बनाती है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनाती है, इसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर। और उसके बाद कहता है द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनोइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज पीस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसके लिए किसका यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, प्रोड्यूस होती है इनसाइड द सोलेनोइड, और उसका यूज किया जाता है मैग्नेटाइज करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल को। ऑप्शन ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है, कौन सी करेक्ट है, विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट, ऑप्शन, ठीक है, ए एंड बी दोनों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न तालिका जंतुओं में विभिन्न उपकरण ऊतकों और विभिन्न भागों में उनकी स्थिति को दर्शाती है, सही विकल्प का चयन करना है हमें, ठीक है, क्या बताना है, सही विकल्प कौन सा होगा। पहला है, ठीक है, देखो लार ग्रंथियों की वाहिनियां, ठीक है, लार ग्रंथियों की वाहिनियां, तो ये इसके लिए कौन सी होगी, इसके लिए उत्तक जो टिश्यू कौन से किस टाइप के होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसके लिए होते हैं ये, ठीक है, ये उत्तक होते हैं, इसके जो ये टिश्यू होते हैं, ध्यान रखेंगे, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन ये है। उसके बाद रक्त वाहिकाओं का स्तर, रक्त वाहिकाओं का स्तर, ठीक है, ये दर्शाता है रक्त वाहिकाओं का स्तर, ठीक है, और उसके बाद त्वचा, त्वचा के लिए कौन सी होगी दोस्तों, त्वचा के लिए होगी ये वाली, ठीक है, ये स्किन, और बच गई कौन सी, श्वास नली, श्वास नली के लिए कौन सी होगी फिर ये, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, पहले का चौथा, सॉरी पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द बेकिंग सोडा प्रिपरेशन, ठीक है, बेकिंग सोडा बनाना है, उसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन है दोस्तों उसके लिए। इसमें देखो बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, NaHHCO3 होता है, ठीक है, तो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लस, ठीक है, NH3 क्या लेंगे, ठीक है, और इससे क्या बनेगा, NH4 अमोनिया क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा, सोडियम, ठीक है, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, कौन सी ट्रू है ये बतानी है। प्लास्टिक बैग्स शुड बी यूज टू कीप फूड, वी शुड नॉट प्लेस वेस्ट इन द प्लास्टिक बैग्स एंड डिस्कार्ड देम, कहते हैं कि खाद्यों को रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, ये गलत है दोस्तों, हमें कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखना चाहिए, उन्हें फेंकना, ठीक है, उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, तो दोस्तों ये ठीक है क्योंकि वो गलता नहीं है, ठीक है, ये सही रहेगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, आगे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, हमें ये पता है डेफिनेटली ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए कन्वर्जिंग, ठीक है, लेस हैविंग फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज केप्ट in the contact with the diverging lens having focal length 20 cm, the power of the combination of the two lenses is, ठीक है, पावर बतानी है क्या होगी। जो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये क्या है, मतलब कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, और जो कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, और जो ध्यान रखेंगे पावर क्या होता है, पावर होता है
ट्वाइस ऑफ डी प्लस 2d। ठीक है, आपको पता है इसमें फोकल लेंथ क्या होगी, कन्वर्जिंग लेंस है ये, इसमें एफ पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से पावर P1 मान लेता हूँ मैं, P1 की वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्ट निकाल दूंगा इन दोनों का एलसीएम, 100/50, ये आ जाएगा कितना, 2d। लेकिन अब डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इसमें पावर P2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, 100/20, ये आ जाएगा -5। ठीक है, अब मुझे लेना है इनका डिफरेंस। ठीक है, तो इनका डिफरेंस लेंगे, ये क्या आएगा, इनका डिफरेंस आएगा दोस्तों -3d। ठीक है, -3d, इनको ऐड करेंगे, ये इक्वेलेंट क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये -3d, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ए स्टेडी करंट आई फ्लोज थ्रू एन एप्लियंस of resistance R. The amount of heat produced by it in time t is, तो हीट हो जाएगा। ठीक है, H, ध्यान रखेंगे ये रिजल्ट याद रखना आपको, इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है, I²RT। ठीक है, I²RT, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द कैटेनेशन प्रॉपर्टी शोन बाय द कार्बन रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो ये कैटेनेशन क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक लंबी चेन बनाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की। ठीक है, इसमें टेंडेंसी होती है कार्बन में। ठीक है, द हाई टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू कैटेनेट इज बिकॉज ऑफ हाई CC बॉन्ड लेंथ। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सेल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन ऑफ एटम्स। क्वेश्चन नंबर 16, कोल एंड पेट्रोलियम हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। किसके, कोल एंड पेट्रोलियम के। 3 ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल एंड पेट्रोलियम आर सिमिलर, चूज वन दैट इज डिसिमिलर। ठीक है, इनमें से डिसिमिलर कौन सा है, तो पहला है यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल प्लांट्स एंड आर कॉस्ट इफेक्टिव। सेकेंड है व्हेन द बर्न प्रोड्यूस CO2 विद विच कोजिज ग्लोबल वार्मिंग। ये देखो सेम है, व्हेन बर्न प्रोड्यूस ऑक्साइड्स एंड, ठीक है, नाइट्रोजन सल्फर दैट आर द पॉइजनस आर कॉज्ड एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, एसिड, ये। ठीक है, सेकंड है इन्हें जलाए जाने पर CO2 उत्पन्न होती है तो ग्लोबल वार्मिंग कारण बनती है, ये तो ठीक था। इन्हें जलाए जाने N और ऑक्साइड होते हैं जो, ठीक है, ये है दोस्तों एसिड रेन होती है। ठीक है, जलाए जाने पर क्या होती है, ठीक है, बर्न जो प्रोड्यूस करेंगे, बर्नट होंगी, ये जलेंगी तो क्या बनते हैं, पॉइजनस होगा, जिससे एसिड रेन बनती है, ये भी ठीक है दोनों में। वन बर्न इन इनसफिशिएंट O2 प्रोड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज द पॉइजनस गैस। ठीक है, ये भी एक जहरीली गैस होती है। ठीक है, जब किसको, वन बर्न इट इनसफिशियंट O2, ठीक है, प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज द पॉइजनस गैस। ठीक है, ये भी इनमें कॉमन है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, ध्यान रखेंगे। यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल प्लांट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, ये इनमें सिमिलर नहीं है, बाकी सिमिलर है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 17, विच एंजाइम रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर इट्स एक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो इस एंजाइम का नाम क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पेप्सिन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एन ऑप्टिकल डिवाइस X हैज फोकल लेंथ ऑफ -30 सेंटीमीटर, S कैन बी। ठीक है, ऑप्टिकल कोई डिवाइस है जिसकी X हैज ए फोकल लेंथ है कितनी है, -30, तो X क्या, कैन बी क्या हो सकता है। तो दोस्तों फोकल लेंथ देखो, आपको पता है किसमें नेगेटिव, किसमें होती है, कॉनकेव लेंस में होती है और कॉनकेव मिरर में होती है, तो एफ क्या हो सकता है, ये आइदर कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, एफ क्या होता है इनमें, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड मील। ठीक है, बैलेंस्ड मील का कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से। ठीक है, जो बैलेंस्ड मील है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वो कंटेन करता है इनमें से कौन सा, ठीक है, रोटी पल्सिस वेजिटेबल्स, रोटी दालें सब्जियां, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू द अदर टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड। कहते हैं पत्तियों से पौधे के अन्य उत्तकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया को कहलाती हैं। पत्तियों से पौधों के अन्य जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, तक, उन तक, ठीक है, उन तक, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, जो भोजन पहुंचाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन
सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दी गई तालिका में ए बी सी डी ई क्रमशः आवर्त सारणी के समूह 15, 16, 17 और पंक्तियों में 1 से 4 स्थिति में तत्वों का परमाणु क्रमांक, तो उनके सही क्रम में पहचान कीजिए। ठीक है, ग्रुप 15, 16 एंड 17। देखो दोस्तों, एटॉमिक नंबर है ना, परमाणु क्रमांक उनका बढ़ता जाएगा। ठीक है, पहले जैसे नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ऐसे बढ़ता है। ठीक है, तो पहले इसने 15 दिया, मतलब ए बी सी, मतलब ए से बड़ा होगा कौन? ठीक है, ऐसे होगा, देखो इनका होगा ए, ये टेबल बना के देखोगे ना पीरियोडिक टेबल में, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें ग्रुप 15 में आएगा जैसे नाइट्रोजन। ठीक है, फास्फोर ये आता है ऐसे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। और इसमें ऑक्सीजन, इसका 8 होता है, और इसका होता है नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, फिर इसका 15 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर आगे एस भी आएगा, और इसके बाद इसमें ऑक्सीजन, फिर सल्फर 16। ठीक है, और ये फ्लोरीन। ठीक है, ये मान लो 15 ग्रुप है, ये 16 है, ये 17 है, 9 आएगा, 17 आएगा। ठीक है, ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है दोस्तों। तो ग्रुप में क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा इसमें से? देखो ए के लिए 15, तो 15 से बड़ा दोस्तों क्या आएगा, इससे बड़ा, इससे नेक्स्ट वाला आएगा। ठीक है, ये होगा अकॉर्डिंग टू, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी देगा? डी देगा। फिर उसके बाद बी। इस क्वेश्चन को कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप पहले अपने पीरियोडिक टेबल डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहले डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर सी आएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इनका। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा इसमें, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये क्या है, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, वहाँ से आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उनको, थोड़ा काउंटिंग भी आपको याद होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए ग्रुप कौन से होते हैं। ठीक है, और आवर्त कैसे कैसे, समूह कौन से होते हैं, आवर्त कौन से होते हैं हिंदी में मैं कहूँ तो। और उसके अलावा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस, उनका साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज़ें थोड़ा सा एक बार ही पढ़ लीजिए उसको। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो आप उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको आपको, ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, किसी भी काम करने के लिए कोई बेसिक चीज़ होती है, आपको वो खुद से याद करना है, ताकि बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ राइट आंसर, डी आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर आएगा ए। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।